देश में हुए बीते लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आए तो पार्टी में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। बड़े बड़े नेताओं को निपटाए जाने की तैयारी चल रही है। पार्टी के अंदर गुटबाजी भी चरम पर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़ी जंग का सबको पता ही है, जिसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यूपी सीएम योगी को साइडलाइन किया जा सकता है। तो वहीं अब एक और ऐसी सनसनीखेज खबर राजनीतिक गलियारे से निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। यानी खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के चलते अब जेपी नड्डा को भी किनारे लगाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जेपी नड्डा, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह अब किसी और को दी जाने की चर्चा जोरों पर है। अब इस लिस्ट में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वो 3 नाम हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे नंबर पर हैं सुनील बंसल और तीसरे नंबर पर हैं विनोद तावड़े। लेकिन इन सब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिसको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा भी है, साथ ही वो आरएसएस की नर्सरी से भी आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी दिल्ली लेकर आती है तो महाराष्ट्र की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि उस राज्य में बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही है। बस अब इसी बात को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ही क्यों। दरअसल इन पूरी अटकलों को हवा लगी है एक खास मुलाकात से। शनिवार को अचानक देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं से मिलने नागपुर पहुंच गए थे। उसके बाद से ही फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें लगने लगी हैं। अब अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया जाता है तो फिर महाराष्ट्र की सियासत का क्या होगा। विपक्ष की तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस से बड़ा चेहरा बीजेपी के पास कोई है ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस अगर दिल्ली चले गए तो महाराष्ट्र की पेचीदा राजनीति की कमान कौन संभालेगा। इससे तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आखिर क्यों बीजेपी चुनाव के वक्त अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है, या फिर महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी कुछ और ही है। क्या कहीं बीजेपी महाराष्ट्र में किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाने की तो नहीं सोच रही। वैसे आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस के अलावा 2 और नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है। उनमें महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखने वाले विनोद तावड़े और सुनील बंसल के नाम हैं। अब सूत्रों की माने तो इन तीनों के नाम पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगी और उनकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। अगर उन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो श्रेय उसे दिया जाएगा और हारती है तो जिम्मेदारी भी उसी की मानी जाएगी। वैसे अगर ये जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी जाती है तो विपक्ष की साफ तौर पर बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी में उनसे बड़ा चेहरा और कोई नहीं है। ऐसे में उनके केंद्र में जाने से सीधा फायदा विपक्ष को ही होगा, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे की सीधी फाइट फडणवीस और अमित शाह से चल रही है। इन तीनों नेताओं के बीच जुबानी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में शाह के एक बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा, अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। अगर वो मुझे नकली संतान कहेंगे तो मैं उन्हें अब्दाली ही कहूंगा। इसके अलावा ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को भी लपेटे में लेते हुए खटमल तक कहा था, जिसके जवाब में फडणवीस ने अपने बयान में उन्हें निराश व्यक्ति बताया। सुनिए। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो सुना आपने किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में खटमल, अब्दाली और औरंगजेब की भी एंट्री हो चुकी है। खैर, सियासत में छींटाकशी का खेल तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या होगा।
उन्हें किसी और मोर्चे पर अहम जिम्मेदारी दी जाती है या उनकी भी सियासत निपटा दी जाती है? तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय? क्या आपको भी लगता है कि फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर लाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।